दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास में 1857 की क्रांति के बारे में। और 1857 की क्रांति जो हम हैं वो राजस्थान के बारे में पढ़ रहे, इसलिए राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो देखिए, 1857 की क्रांति होने से पहले हम जानेंगे कि 1803 की सहायक संधियाँ क्या थी। ठीक है, तो देखिए 1803 की सहायक संधियाँ। तो देखिए कि ये संधि जो है इसके जनक कौन थे। तो इसके जनक आ जाएंगे लॉर्ड वेलेस्ली की। जो ये 1803 की सहायक संधि हुई है इसके जनक हैं लॉर्ड वेलेस्ली। अब आप सोचेंगे ये सहायक संधियाँ है क्या चीज़। तो देखिए, सहायक संधियाँ का मतलब है कि जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ आए तो उन लोगों ने हमारे राजस्थान पर राज करने के लिए तरीका निकाला। क्या मतलब है इसका कि वो हर राजा से जितनी भी रियासत थी, हमने पढ़ी कि राजस्थान में 19 रियासतें थी, तो वो अलग अलग रियासतों में जाके अलग अलग राजाओं से उन्होंने बात की। क्या बात की, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि जो भी युद्ध आपके द्वारा लड़े जाते हैं या आपके ऊपर बाहरी आक्रमण हो जाता है तो उनसे सुरक्षा देने के लिए हम आपको अपने लोग प्रोवाइड कराएंगे, यानी हमारे सैनिक हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और दूसरी बात, हम सैनिक प्रोवाइड कराएंगे तो युद्ध लड़ने से पहले जहाँ भी दूसरे राज्य हैं वहाँ से आप संपर्क नहीं रखेंगे, यानी एक रियासत का राजा दूसरे रियासत के राजा से कोई संपर्क नहीं रखेगा। इससे क्या होगा कि वो जो भी बातचीत होती है आपस में कि युद्ध लड़ना है कि नहीं, अगर कोई उनका शत्रु है तो युद्ध लड़ा जाएगा, अगर उनका मित्र है तो आपस में अच्छे से रहेंगे वो। तो इन लोगों ने हमारे राजस्थान पर राज करने के लिए तरकीब निकाली कि राजाओं को आपस में मिलने ना दिया जाए। दूसरा, अगर युद्ध करना है तो हमारे थ्रू करो, यानी कि बीच में हम रहेंगे कि अगर युद्ध लड़ना है तो कैसे लड़ना है, किससे लड़ना है। तो इन लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया क्योंकि हमारे राजस्थान के राजा जो थे वो आपस में एक नहीं थे, एकता का अभाव था उनमें। तो इस कारण से क्या करवाया इन्होंने, अंग्रेज़ों ने सहायक संधियाँ कर ली सभी राजाओं से। तो बोला जा रहा है कि 1803 की जो सहायक संधियाँ हैं इसके जनक हैं लॉर्ड वेलेस्ली। इसके बाद देखिए, राजपूताना के राजाओं के साथ संधियाँ। ये राजपूताना हमारे राजस्थान को कहा जाता था, तो राजस्थान के राजाओं के साथ संधियाँ किसने की हैं, तो चार्ल्स मैडकॉप ने की। ठीक है, जनक तो कौन है, लॉर्ड वेलेस्ली। संधियाँ करने वाला अलग है, कौन है, चार्ल्स मैडकॉप। ठीक है, सबसे पहली संधि किसने की, तो ये संधियाँ पढ़ रहे हैं हम 1803 की संधि। तो 1803 में सबसे पहले 29 सितंबर को सर्वप्रथम भरतपुर के राजा, उनका नाम क्या था, रणजीत सिंह, इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ क्या करी, सहायक संधि की। मतलब आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली सहायक संधि किसने की, तो भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने की। और किस डेट को की, तो 29 सितंबर 1803 को की। इसके बाद देखिए, सहायक संधियाँ राजपूताना के सभी राजाओं द्वारा नहीं करने पर 1817 और 18 में आश्रित पार्थक्य की संधि का नया सिद्धांत आया। तो देखिए, बहुत सारे राजा ऐसे थे राजपूताना के जिन्होंने इस संधि को नहीं स्वीकारा, सहायक संधि को नहीं स्वीकारा। तो राजाओं ने, ये अंग्रेज़ों ने सोचा कि इस तरह तो काम नहीं चलेगा, तो उन लोगों ने एक नया सिद्धांत लेकर आए जिसे कहते हैं आश्रित पार्थक्य की संधि। कब लेकर आए, 1818 17-18 में। ठीक है, तो देखिए अब ये नया सिद्धांत लेकर आए हैं आश्रित पार्थक्य की संधि का। तो देखिए इसमें क्या कहा है कि लॉर्ड हेस्टिंग के काल में मराठा आक्रांताओं से बचने हेतु राजपूताना के राजाओं द्वारा यह संधि की गई। क्योंकि ना उस टाइम क्या था कि मराठा जो थे, मराठा आक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहे थे राजस्थान पे, और ये आक्रमण की वजह से जो हमारे राजपूताना के राजा थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे मराठाओं से। इस वजह से सभी राजाओं ने सोचा कि क्यों ना हम इन मराठाओं से बचने के लिए राजाओं अंग्रेज़ के साथ क्या कर ले, संधि कर ले, क्योंकि ये हमें सुरक्षा भी देंगे और
हमें युद्ध भी नहीं लड़ना पड़ेगा। इस वजह से कौन सी संधि हुई? आश्रित पार्थक्य की संधि हुई। किसके काल में हुई? लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। किस वजह से हुई? क्योंकि मराठा के आक्रमण से राजपूताना के राजा परेशान हो गए थे और इससे बचने के लिए ही उन्होंने इनसे अंग्रेज़ों के साथ क्या कर ली? संधि कर ली। और संधि कौन सी थी? आश्रित पार्थक्य की संधि। इसके देखिए सर्वप्रथम ये संधि, जैसे हमने पढ़ा कि सहायक संधि सबसे पहले भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने की थी, ऐसे ही आश्रित पार्थक्य की संधि सबसे पहले किसने की? तो ये संधि की थी करौली के राजा हरबख्शपाल सिंह ने। और कब की थी? हमने पढ़ा कि ये 1817 और 18 में हुई थी। तो इस वजह से सबसे पहले कब हुई? 1817 में और 9 नवंबर को। ठीक है, तो सबसे पहले ये संधि किसने की? आश्रित पार्थक्य की संधि करौली के राजा हरबख्शपाल सिंह ने की। अब देखिए आगे क्या कहता है कि सर्वप्रथम व्यापक और विस्तृत यानी कि बड़े लेवल पे संधि करने वाला कौन सी रियासत हुई है? कोटा रियासत हुई है। इसने भी 1817 में ही की थी, लेकिन ये बड़े लेवल पे संधि करने वाला था। इसके बाद देखिए अंतिम संधि, हमेशा याद यही रखा होता है कि पहला किसने किया, लास्ट किसने की। तो पहला हमने देख लिया करौली के हरबख्शपाल सिंह ने की थी, और सबसे लास्ट में किसने की? सिरोही के राजा शिव सिंह ने की थी। सिरोही के शासक कौन थे उस समय? शिव सिंह थे। और सबसे लास्ट कब थे? 1823 में। और डेट क्या थी? 11 सितंबर। तो समझ में आया होगा क्या बताया कि आश्रित पार्थक्य की संधि हुई 1817 और 18 में। क्यों हुई? क्योंकि मराठा के आक्रमण से परेशान हो गए थे राजपूताना के राजा, उससे बचाव हेतु उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ संधि की। सबसे पहले किसने की? करौली के हरबख्शपाल सिंह ने। और सबसे लास्ट किसने की? सिरोही के शिव सिंह ने। और किसके समय हुई थी ये? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुई थी।